हेलो गाइस, मैं राजेश शर्मा आप सभी का मेरे चैनल स्टडी टाइम में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है नरेशन, यानी डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। और इसमें हमने अब तक जितने भी मेरे वीडियोज़ आए उनमें हमने वेरियस टाइप्स के सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना सीखा है। फिर भी और भी कई विविध तरह के वाक्य हैं जिनको हम मिसलेनियस सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस के ऊपर इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ आइए हम शुरू करते हैं। मिसलेनियस सेंटेंसेस, जैसे कि हम जानते हैं कि कई तरह के ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो थोड़े आउट ऑफ लॉ होते हैं। जैसे हम बात करें यूनिवर्सल ट्रुथ की, जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसमें हम हिंदी में इसको कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। तो सार्वभौमिक सत्य की जब हम बात करते हैं तो यदि किसी डायरेक्ट स्पीच के अंदर कोई सार्वभौमिक सत्य वाला सेंटेंस आ रहा है तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो उसका जो है चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज रहेगा। जैसे कुछ उदाहरण देखिए। द टीचर सेड, द अर्थ इज राउंड। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। और देखिए, जैसे माई फादर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब जैसे ये कोई सेंटेंस है तो इनमें हम देख रहे हैं कि द अर्थ इज राउंड और द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये अपने आप में सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाएंगे तो यहाँ इस वाक्य में, यानी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन। द टीचर सेड, दोनों सेंटेंसों के बीच में दैट कनेक्टिव लग गया ये, और सारे कॉमा हटा दिया हमने, अकेला सेड आया इसलिए हमने इसको सेड ही रहने दिया। अर्थ इज राउंड, और ये इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया। अब देखिए अगला सेंटेंस जैसे ये है, माई फादर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माई फादर सेड, और दोनों सेंटेंसेस के मध्य में हमने ये दैट लगा दिया कनेक्टिव, दैट, कॉमेज हटा दिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि किसी भी तरह का इस सेंटेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस यानी आदतन जो कार्य होते हैं और वो डायरेक्ट स्पीच में आते हैं और हमको इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है, तो उनमें भी हम किसी तरह का कोई चेंज नहीं करते। जैसे एक उदाहरण देखिए। ही सेड व्हेन द कैट इज अवे द
द माइस प्ले, when the cat is away the mice play, when the cat is away the mice play, the mice will play, the mice will play। अब जैसे एक और सेंटेंस देखिए, he said dogs bark at strangers, dogs bark at strangers। जैसे पहला सेंटेंस है he said when the cat is away the mice will play, और दूसरा सेंटेंस है he said dogs bark at strangers। तो हम इसको इन दोनों सेंटेंसों को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो इस तरह करेंगे he said और कॉमाज हटाएंगे, दैट लगाएंगे कनेक्टिव, दैट, और इसको हम इस तरीके से कर देंगे हल, द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। और यहाँ पर हमने इस सेंटेंस में, यानी ये जो रिपोर्टेड स्पीच था इसके अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर एक आदतन कार्य होता है, यानी जब बिल्ली चली जाती है तो चूहे खेलने निकलते हैं, यानी जब बिल्ली चली जाएगी तो चूहे बाहर आ जाएंगे बिलों से, क्योंकि बिल्ली नहीं है तो अब उनको किसी तरह का कोई डर नहीं है। जैसे ये सेंटेंस है ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो यहाँ पर भी डॉग्स की एक हैबिट की बात की जा रही है, यानी कुत्ते हमेशा अजनबियों के ऊपर भौंकते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से होगा, ही सेड और दोनों के बीच में हमने एक कनेक्टिव लगा दिया, दैट, ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी किसी भी तरह का कोई चेंज यहाँ पर ऑब्जर्व हम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह और भी कुछ सेंटेंसेस है, जैसे हम बात करें साइंटिफिक फैक्ट की, यानी किसी सेंटेंस के अंदर यदि कोई साइंटिफिक फैक्ट आ रहा है, यानी वैज्ञानिक तथ्य आ रहे हैं, तो भी वहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब लाते हैं तो किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। जैसे साइंटिफिक फैक्ट्स, वैज्ञानिक तथ्य, यानी विज्ञान से संबंधित जो बातें होती है उनमें भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाने पर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करते। जैसे देखिए आप, ही सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे ये कोई सेंटेंस है। इसी तरह और देखिए, द टीचर सेड वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे ये कोई सेंटेंस, दोनों ही साइंटिफिक फैक्ट है, इनमें हम यहाँ पर विज्ञान की बात कर रहे हैं, और जब हम इसको इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो इस तरीके से चेंज करेंगे, ही सेड, और दोनों सेंटेंसों के बीच में हम दैट लगाएंगे कनेक्टिव, कॉमाज हटा देंगे, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह इस सेंटेंस को हम सॉल्व करेंगे, द टीचर सेड, दोनों सेंटेंसों के मध्य में हम कनेक्टिव लगाएंगे, दैट, कॉमाज हटा देंगे, दैट वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से
जहाँ भी हम साइंटिफिक फैक्ट की बात करेंगे तो भी हम किसी भी बात को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाएंगे तो किसी भी तरह का कोई चेंज वहाँ पर हम नहीं करेंगे। यदि कोई हिस्टोरिकल फैक्ट की बात आए हमारे सामने, हिस्टोरिकल फैक्ट जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऐतिहासिक तथ्य, यानी ऐतिहासिक तथ्यों की जब हम बात करते हैं तो भी उन तथ्यों के साथ भी कोई छेड़छाड़ हम नहीं करते। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे ये देखिए, आप एक एग्जाम्पल देखिए। ही सेड समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। जैसे कोई सेंटेंस है, समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये एक हिस्टोरिकल सेंटेंस है, हिस्टोरिकल कथन है, स्टेटमेंट है। और जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाएंगे तो भी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई जो है परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको हम जब हल करेंगे तो इस तरीके से हम देखेंगे इसको, ही सेड, और दोनों सेंटेंसों के मध्य में हमने ये दैट लगा दिया, दैट समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी हमने किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया है। जब इसके अलावा कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जिनमें यदि कोई टाइम फ्रेज आए पास्ट टेंस का, यदि कोई पास्ट टेंस का टाइम फ्रेज यदि आ रहा हो और यदि हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदले हैं तो भी वहाँ पर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता। जैसे ये देखिए आप, नंबर 5, यदि पास्ट टेंस का कोई टाइम फ्रेज आ रहा हो, पास्ट टेंस में कोई टाइम फ्रेज आ रहा हो तो उसमें तो वह अपरिवर्तनीय होता है, तो वह अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय यानी अनचेंजेबल। यदि पास्ट टेंस में यदि कोई टाइम फ्रेज हो तो वह अपरिवर्तनीय होता है, अनचेंजेबल होता है। जैसे ही said when I was in Agra, I visited ताज महल। जैसे ये कोई सेंटेंस है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पास्ट टेंस का टाइम फ्रेज है। तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाएंगे तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे।
ही सेड, और दोनों के बीच में दैट लगा देंगे, कनेक्टिव दैट, और ये कॉमाज हट जाएंगे, लेकिन इसके टेंस में या और कहीं भी कोई छेड़छाड़ हम यहाँ पर नहीं कर रहे। व्हेन ही सेड दैट, व्हेन, लेकिन यहाँ पर जो आपके प्रोनाउंस आ रहे हैं वो ज़रूर चेंज हो जाएंगे। तो व्हेन ही वाज इन आगरा ही विजिटेड ताजमहल, यानी जब वो आगरा में था तो उसने ताजमहल देखा। ही सेड व्हेन आई वाज इन आगरा आई विजिटेड ताजमहल, उसने कहा कि जब मैं आगरा में था तो मैंने ताजमहल देखा। लेकिन जब इनडायरेक्ट में गया तो सिर्फ यहाँ पर प्रोनाउन ही चेंज हुए हैं और किसी तरह का कोई टेंस में चेंज यहाँ पर नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ और ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको भी हम विविध वाला जो हमारे टॉपिक है इसमें हम शामिल कर सकते हैं। छोटे छोटे जैसे कोई आपसे ये कहे कि जैसे ये देखिए आप, नंबर 1, ही सेड थैंक यू, ही सेड थैंक यू, जैसे ये कोई सेंटेंस है। और देखिए आप, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, जैसे और देखिए, ही सेड फूल, जैसे और देखिए, ही सेड लायर। जैसे कुछ सेंटेंस छोटे छोटे से फ्रेज है इनके अंदर, और जब हम इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके आते हैं तो इस तरीके से हम इनको हल करेंगे। जैसे ये पहला सेंटेंस, ही सेड थैंक यू, तो ही थैंक्ड मी, ये लीजिए, ये इस तरीके से सॉल्व हो गया बहुत ही ईजी तरीके से। ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो जब हम इसको लाएंगे इनडायरेक्ट में तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, जैसे ये है ही सेड फूल, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में लाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ही कॉल्ड मी ए फूल। जैसे ये लास्ट वाला है, ही सेड लायर, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में लाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ही कॉल्ड मी ए लायर। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, जैसे हम पहले सेंटेंस की बात करें, ही सेड थैंक यू, तो ही थैंक्ड मी। अब आप ये कहें कि भाई इसमें ये मी कहाँ से आ गया, मी तो उसमें है ही नहीं, लेकिन भाव आप समझिए। जैसे ये सेंटेंस है, ही सेड थैंक यू, तो किससे कहा उसने थैंक यू, मेरे से ही तो कहा। तो वो यानी सेंटेंस का भाव ये है कि ही सेड टू मी थैंक यू, यानी वो ये कहना चाह रहा है मैंने मुझसे थैंक यू कहा है उसने, इसलिए हमने यहाँ पर मी लगाया है, ही थैंक्ड मी। ठीक इसी तरह का सेंटेंस ये, जैसे वो कहता है कोई कि ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो वो कॉन्ग्रेचुलेशन किसको दे रहा है, मुझको, इसलिए यहाँ पर भी हमने मी लिया है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। जैसे थर्ड वाला है, ही सेड फूल, तो उसने कहा फूल, तो किसे कहा, मुझसे, तो यहाँ पर भी हमने इसको इसी तरीके से मी लेते हुए किया, ही कॉल्ड मी ए फूल। ही सेड लायर, उसने मी से ही कहा है तो ही कॉल्ड मी ए लायर। हम इस टॉपिक को आज इतना ही, और आगे हम इसी टॉपिक को आगे मैं अगले वीडियो में और आगे बढ़ाऊँगा और इस पर हम चर्चा करेंगे और अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बट यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विजिट ऑन यूट्यूब एंड टाइप द नेम ऑफ माई चैनल, स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। थैंक यू वेरी मच।